भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद जिस रूप में यहाँ पे है वो प्रलय काल में उसी रूप में नहीं रहेगा, अर्थात वो अभिव्यक्त वहाँ पे नहीं है। नहीं, वो जो आप कहना चाह रहे हैं इस सूत्र से आपने क्या समझा ये बताइए। नहीं समझा। नहीं समझा, हाँ। और किसी ने समझा? अब मैं ही बता देता हूं, मैं बता देता हूं, फिर आपको पकड़ में आ जाएगा। देखिए, समझने का हमें प्रयत्न करना है। ये कहना चाह रहे हैं न सतो बाद दर्शनात्, इसको देखते ही पता लग रहा है कहना क्या चाह रहे हैं। आज जगत जिस रूप में है उसी रूप में रहकर की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती इसकी, इसलिए कह रहे न सता। सता का मतलब विद्यमान। क्या विद्यमान? जिस रूप में विद्यमान है। इसलिए मैंने लिखवा है ना, क्या लिखवा है सूत्रार्थ? जिस रूप में वेद और जगत हमें दिख रहे हैं उसी रूप में रह करके अभिव्यक्त नहीं होते हैं। इस रूप में इनकी सत्ता नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना? इसलिए ना सता का, ना सता मतलब सत्तात्मक से भी इनकी अभिव्यक्ति नहीं होती। अगर जब इस बात को कोई सुनेगा तो उसके मन में सीधा ये आएगा, इसका मतलब आज जगत जो दिखाई दे रहा है हमको ये पहले नहीं था। ठीक है ना? था ही नहीं है, सर्वथा अभाव में चला जाएगा व्यक्ति। जो आज हमें वेद हमारे सामने उपलब्ध है इस रूप में वेद पहले नहीं था, क्योंकि कहा ना सता, इससे बिल्कुल अभाव में जा रहा है व्यक्ति। हमें अभाव में नहीं जाना है, हमको यह समझना है जिस रूप में जगत आज है इसी रूप में पहले नहीं था। इसी रूप में रहकर के अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसी रूप में पहले से तो अभिव्यक्ति क्या होना है उसका, तो है ही है। हमें यह समझना है इस सूत्र से कि जिस रूप में वेद और संसार दिखाई दे रहे हैं इस रूप में पहले नहीं थे। कैसे थे? दूसरे रूप में थे। मेरी बात समझ रहे हैं? वो दूसरे रूप में तो थे लेकिन इस रूप में नहीं थे, दूसरे रूप में थे। जगत कैसा था? कारण रूप में था। इसी रूप में रह करके अभिव्यक्त क्यों होगा वो? मेरी बात समझ में आ रही है ना? किसी वस्तु की उत्पत्ति कैसी होती है? जो नहीं था जिस रूप में, तब जाकर के उस रूप में, घड़े के रूप में पहले से ही था तो अभिव्यक्त क्यों होगा? घड़ा घड़े के रूप में पहले से नहीं था, ना सता। किस रूप में था? मिट्टी के रूप में था, इसलिए वो अभिव्यक्त हो गया, इसलिए उसका प्रकटीकरण हुआ, इसलिए वो उत्पन्न हुआ। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति जो होती है ये तब होती है वो उस रूप में कभी नहीं था पहले, इसलिए उसकी उत्पत्ति हो रही है। ये न सता का अर्थ ये लेना है आपको। इसलिए अगर मैं ये आपके साथ जोड़ दूं, ज्यों के त्यों, अगर ये लिखूं, ज्यों के त्यों वेद और जगत आज दिख रहे हैं उसी रूप में होते हुए उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। अब पकड़ में आ रहा है आपको? क्योंकि अगर मकान ये हमारा बिल्डिंग है, ये जो हॉल है, न सतह ये पहले से ही था ऐसा नहीं, तो आपकी बुद्धि में क्या जा रहा? पहले ऐसा नहीं था, कारण रूप में था, ये जाएगा आपकी बुद्धि। तो ऐसे वेदों के ऊपर ले जाओ, ऐसे ही जगत के ऊपर ले जाओ तो समझ में आ जाएगा आपको। पहले तो असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती बोला, उसके बाद तुरंत बोला न सता, सत से भी नहीं। तो सत से नहीं का मतलब है यहां सत किस रूप में हमको समझना है? जिस रूप में दिख रहा है उस रूप में सत नहीं था, ये समझना है। अगर ये नहीं समझेंगे तो
समस्या उत्पन्न हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब पकड़ में आ रहा है आपको? हाँ जी, यही तो बोल रहा हूं ना, कारण रूप में था। हाँ जी, अभाव का मतलब यही समझेंगे कि उसका रूपांतर दूसरे मतलब कारण रूप में दूसरे रूप में बदल गया। नहीं, अभाव का तो भाव नहीं हो सकता जी। कौन सा अभाव? अभाव जो उसका रूपांतर होगा जो इसमें इधर उधर मत जाइए, अभाव कई प्रकार का होता है। हाँ, यहाँ पर अभाव दिया इसीलिए मैं तो यहाँ इसलिए मैं पूछना, यहाँ अभाव से 52वें सूत्र का अभाव पूछ रहे हो या 53वें सूत्र का अभाव पूछ रहे हो? ये 53वें का पूछ रहा हूँ जी। यहाँ अभाव शब्द कहाँ है सूत्र में? अभाव देखा जाने से सूत्रार्थ लिखवाया था जो अंत में प्रलय में। हाँ जी, प्रलय में अभाव देखा जाए। जी जी, प्रलय में तो नहीं रहता ना उस रूप में। हाँ जी, जिस रूप में जगत आज दिख रहा है ना, प्रलय में तो नहीं होता है, कारण रूप में रहता है, ये समान नहीं। तो कारण रूप में रहेगा ना, कारण की चर्चा नहीं हो रही है, कारण रूप में तो रहेगा। वही तो सस्पेंस है, उस सस्पेंस को आप पकड़ नहीं पा रहे हो, सस्पेंस को नहीं पकड़ पा रहे हो ना। अभी भी आपके दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही लगता है ना। सतह का मतलब है यहां पर कार्य रूप पदार्थ कार्य रूप में रहते हुए प्रादुर्भाव कभी नहीं होता, क्योंकि कार्य रूप में सदा नहीं रह सकता। ना सतह का मतलब है कार्य के रूप में देखिएगा उसको, पकड़ में रहना। अब न सतह से अब कारण में जा रहे हो ना, ये समस्या आ रही है। मेरी बात समझ में? ना सतह का मतलब है जो सत्तात्मक नहीं, यानी कारण रूप में भी नहीं है, फिर उसका प्रादुर्भाव होता है, ऐसे तो हो नहीं सकता। कारण रूप तो रहेगा ही। यह बात कारण रूप से नहीं चल रहा है, यहां सतह का मतलब है कार्य रूप। जिस रूप में जगत आज हमें दिख रहा है, इसी रूप में पहले से है, तो फिर अभिव्यक्त क्यों होगा? वो तो पहले से विद्यमान है ना। अभिव्यक्ति किसकी होती है? जो जिस रूप में आज प्रकट हुआ है, इस रूप में पहले नहीं था, तब उसको प्रकट किया जाता है। उसी रूप में होता तो फिर प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं। मेरी बात समझ रहे ना? कोई पुस्तक पब्लिश हो जाती है, कोई पुस्तक जो है मुद्रित होकर के आती है, जो मुद्रित होकर के हमारे सामने ऐसी पुस्तक जो आई है, ऐसी पुस्तक पहले से था क्या? ऐसे ही थी पहले से? नहीं थी। किस रूप में थी? दूसरे रूप में थी, कारण रूप में थी। या तो मेरी बुद्धि में थी, या अलग अलग कागजों में थी, अलग अलग अक्षरों में थी। कार्य रूप में इस रूप में आ गई है पुस्तक। ऐसे ही जगत जो है ये इसी रूप में पहले नहीं था। ये है ना सतह का मतलब है। आप पकड़ में आ गए ना? अब चलिए आगे। अब एक प्रश्न किया जा रहा है। ये प्रश्न दोनों बातों को लेकर के आपको समझना है, न असतः को लेकर के और न सतः को लेकर के। 52वें सूत्र में न असतः कहा है और 53वें सूत्र में न सतः कहा। अब इन दोनों से अतिरिक्त कोई कल्पना कर ले व्यक्ति, वो क्या कल्पना कर सकता है? उसकी कल्पना को दिखाया जा रहा है। तर्री, तब तो, तर्री का मतलब तब तो मतलब कब तो। आपने एक ओर से न असतः कहा है और एक ओर से न सतः कहा। इन दोनों से भिन्न, इन दोनों से तीसरी वस्तु की, तीसरी स्थिति की कल्पना करनी पड़ेगी आपको। तो कह रहे हैं यद वस्तुनो अभिव्यक्तत्व स्वरूपम तर्हि यद वस्तुनो अभिव्यक्तत्व स्वरूपम न असदरूपतो न सदरूपतः। वस्तु की जो अभिव्यक्ति है, वस्तु का जो प्रकटीकरण है, न असदरूपतः, असत से नहीं हो रहा है, आपने मना कर दिया था। और न तद्रूपतः, सदरूपतः, सदरूप से भी आपने निषेध किया है। किंतु तद विलक्षणम अनिर्वचनीयम स्यात्, तब तो वो उसका जो लक्षण होना चाहिए, जो जगत की अभिव्यक्ति हो रही है, जो वेदों की अभिव्यक्ति हो रही है, न तो सत से हो रही है अभिव्यक्ति और न असत से हो रही है। इन दोनों से विलक्षण भिन्न ही कोई उसका स्वरूप होना चाहिए। वो अनिर्वचनीय होना चाहिए, उसका निर्वचन नहीं कर सकते, यानी उसकी व्याख्या करके नहीं बता सकते, ऐसा होना चाहिए। फिर अत्र उच्यते, इस संदर्भ में कहा जा रहा है। आपने असत से भी मना कर दिया और सत से भी मना कर दिया।
ये कैसे हो सकता है? ना सत है और ना असत है, तो फिर तो वो तीसरी स्थिति हो सकती है। क्या हो सकती है? अनिर्वचनीय। अनिर्वचन का मतलब होता है जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते, जिसको बताया नहीं जा सकता, ऐसा मानना पड़ेगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बताया नहीं जा सकता, व्याख्या नहीं की जा सकती हो। सब दुनिया में जो भी है सबकी व्याख्या की जा सकती है, सब निर्वचनीय है, अनिर्वचनीय कोई नहीं है, याद रखना। तो उत्तर दिया जा रहा है न अनिर्वचनीयस्य तदभावात्। अनिर्वचनीयस्य सद असद्भ्याम भिन्नस्य अभिव्यक्तत्वं प्रादुर्भाव ख्यानम दर्शनम स्यादिति न। कहते हैं अनिर्वचनीयस्य, जो अनिर्वचनीय, ना तो वो सत है और ना असत है, ऐसे अनिर्वचनीय का कैसा है? वो सत असद्भ्याम भिन्नस्य, वो सत से भी भिन्न है और असत से भी भिन्न है। ऐसी वस्तु का अभिव्यक्तित्व, प्रादुर्भाव, उसका ख्यान, उसका प्रकटीकरण, उसका दर्शन स्याद हो ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? तस्य सद असद्भ्याम भिन्नस्य वस्तुनो अविद्यमानत्वात् असंभवात्। कहते हैं तस्य सद असद्भ्याम, उस सद असत से भिन्नस्य, भिन्न तीसरी वस्तु का अविद्यमानत्वात्, उसकी विद्यमानता ही नहीं है, अर्थात असंभवात्, ऐसा संभव ही नहीं है। मतलब न तो वो सद है और न असद है, उन दोनों से भिन्न अनिर्वचनीय है। तो जिसको आप अनिर्वचनीय कह करके बोल रहे हो, ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। अविद्यमानत्वात्, उसकी विद्यमानता नहीं है, अनिर्वचनीय कोई चीज नहीं है, असंभव है, ये कहना चाहते हैं। तथा भूतस्य वस्तुनो भाव स्यात् तर्हि निर्वचनीयम तत्स्यात्। ऐसे स्वरूप वाली वस्तु का भाव हो तब वो अनिर्वचनीय बन सके, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। ऐसी कल्पना में क्यों जा रहे हो आप? तस्मात् जगतो अभिव्यक्तत्वं दर्शनम न सद असद भिन्न हेतुकम भवति। इसलिए वो कहना चाहते हैं जगत की जो अभिव्यक्ति है, वो उसका जो दर्शन है, वो सद और असत से भिन्न हेतु वाला नहीं है। किस हेतु वाला है? सद हेतु वाला है, लेकिन वो सद को आप नहीं समझ पाए। वो सद जिस रूप में, उस रूप में सद आप मान रहे हो, पर हम ऐसा नहीं मानते। हम उसको सद तो मानते हैं, लेकिन जिस रूप में, उस रूप में नहीं मानते, उसको भिन्न रूप में समझते हैं, कारण रूप में समझते हैं, और आप कार्य रूप में सद मान रहे हो, ये समस्या हो रही है। सूत्रार्थ लिखिएगा। सद और असद से भिन्न, सद और असत से भिन्न, सद असत से भिन्न अनिर्वचनीय वस्तु का, अनिर्वचनीय वस्तु का प्रादुर्भाव नहीं होता। सद और असत से भिन्न अनिर्वचनीय वस्तु का प्रादुर्भाव नहीं होता। क्योंकि ऐसी वस्तु का अभाव होने से, क्योंकि ऐसी वस्तु का अभाव होने से पकड़ में आ गई जी? क्योंकि ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, मतलब ना तो असत हो और ना सत हो, तीसरी कोई वस्तु ऐसे तो है ही नहीं। है तो फिर दिखाई देना चाहिए, उसका भान होना चाहिए, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए हमें क्या समझना है, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। ये तो आपको पकड़ में आ गया। जब ये बोला जाता है सत से भी उत्पत्ति नहीं होती है, यानी सत से भी अभिव्यक्ति नहीं होती है, इसको समझना है
केवल सत से नहीं होती है। इसका मतलब है जिस रूप में जो वस्तु दिखाई दे रही है उसी रूप में पहले से ही विद्यमान हो, फिर उसकी अभिव्यक्ति हो, फिर उसकी उत्पत्ति हो, ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता है? जिस रूप में हमको दिखाई दे रही है उस रूप में ना हो करके वो अपने मूल रूप में या कारण रूप में या भिन्न रूप में रहती है। उसका स्वरूप इस रूप में नहीं होता जिस रूप में हमको दिखाई दे रहा है, ऐसा समझना चाहिए। ये सरल उदाहरण है घड़ा। घड़ा घड़े के रूप में पहले से ही वैसे ही विद्यमान था, इसलिए उसको हम बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घड़ा घड़े के रूप में पहले से नहीं होता है, वो दूसरे रूप में होता है। किस रूप में? मिट्टी के रूप में होता है। ये समझ में आ गया ना? ठीक जगत भी ऐसा ही है। जिस रूप में जगत जगत के रूप में दिखाई दे रहा है, इसी रूप में पहले से नहीं था। किस रूप में था? एक कारण रूप में था। कैसे था वो हम नहीं देख सकते। मिट्टी को तो देख सकते हो, इसलिए वो तो उदाहरण है, वो तो प्रत्यक्ष होता है। पर जगत का जो कारण है वो ऐसा नहीं प्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? समाधि से होता है। उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। मिट्टी को देखने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मतलब बहुत अल्प मात्रा में मेहनत होता है। बस मिट्टी के पास जाना पड़ता है, बस इतनी सी बात है। हमारे सामने नहीं है तो मिट्टी के पास जाना पड़ता है। पर कोई कहे कि इस जगत के कारण के पास मैं जाऊंगा तो दिखाई देगी, तो भी नहीं दिखाई देगी। ठीक है ना? उसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए समाधि लगाना पड़ेगा, उसके लिए अपने जीवन को ही बदलना पड़ेगा। सारी जीवनचर्या को बदलनी पड़ेगी, सारा सोच बदलना पड़ेगा, और सारे अपने टारगेट्स को बदलना पड़ेंगे, सारे उद्देश्यों को बदलना पड़ेगा। आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा अपने आप, तब जाकर के जगत के कारण को हम देख पाएंगे। उसके बिना संभव नहीं है। हाँ जी, आगे देखिएगा। अस्तु तर्हि जगतो दर्शनम अन्यथा एवं मिथ्या इत्यर्थ। फिर तो ऐसे समझना पड़ेगा, आपने सत का भी मना किया, असत का भी मना किया, और अनिर्वचनीय का भी मना कर दिया। फिर तो हम क्या समझे? जगत को मिथ्या समझे, ऐसा वो प्रश्न कर रहा है। अस्तु तर्हि जगतो दर्शनम, आज जो हमको जगत दिखाई दे रहा है, उसका दर्शन हो रहा है, उसका हम साक्षात प्रत्यक्ष कर रहे हो, मिथ्या स्यात्, तो मिथ्या होनी चाहिए। फिर तो न तो अनिर्वचनीय है, न सद है, न असत है। तो कहते हैं न अन्यथा ख्याति स्ववचो व्याघाता। कहते हैं न अन्यथा ख्याति, इसको अन्यथा के रूप में मत समझना, मिथ्या के रूप में मत समझना। स्ववचो व्याघाता, अगर ऐसा आप समझोगे अपने ही वचन का आप विरोध करने वाले बन जाओगे। स्ववचः का मतलब है अपनी बात को खुद खंडन करोगे आप। बहुत सारे लोग बोल क्या रहे हैं उनको पकड़ में नहीं आता है। वो आते तो ये है, बोलते तो है, सामने वाले का खंडन करना चाहते हैं, ऐसा बोल करके अपना खंडन कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, दूसरे के खंडन करने के चक्कर में स्वयं का खंडन कर लेते हैं। ये वही वाली बातें हैं। स्ववचः का मतलब अपनी बात को खुद खंडन कर लोगे आप। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि जगत जो है मिथ्या है, जगत मिथ्या ऐसा बोल करके जो बोलेगा वो हमें ये जताएगा ये जो आप देख रहे हो ये तो मिथ्या है, ऐसा बोल करके वो स्वयं अपने सिद्धांत का खंडन करेगा। ये बात कही जा रही है, समझ लीजिए कैसे होगा। कहते हैं अन्यथाख्यानम मिथ्या अभिव्यक्तत्वम दर्शनमपि न संभवति। ये जो मिथ्या मिथ्या बोल रहे हो ना, ये मिथ्या भी सिद्ध नहीं कर सकते हो आप, ये मिथ्यात्व को सिद्ध नहीं कर पाओगे। जगत मिथ्या जगत मिथ्या जगत मिथ्या ऐसा बोलते रहते हो, इस मिथ्यात्व को आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। दृश्यमानस्य जगतः मिथ्यात्वम न संभवति। दृश्यमान जगत का मिथ्यात्व अभावत्व आप सिद्ध नहीं कर सकते। कुतः, क्यों? स्ववचो व्याघातात्। कहते हैं स्वकथन विरोधात्, अपने ही कथन में विरोध होने से। उच्यते उच्यते ही अस्ति इदम जगत, बोला ये जाता है आपके द्वारा अस्ति इदम जगत, ये जो जगत है, बोलने वाला क्या बोलता है? ये जो जगत है ये मिथ्या है।
मेरी बात समझ रहे ना? ये जो जगत है ये मिथ्या है। पहले क्या बोल रहे हो? है बोलते हो, है बोल करके फिर नहीं बोलते हो। है और नहीं ये कैसे कह सकते हो आप? ये कहना चाह रहे हैं उच्चते ही अस्ति इदम जगत। पहले तो ये बोला जा रहा है ये जो संसार है ऐसा बोला जा रहा है, उसकी विद्यमानता बताई जा रही है। पुनः अन्यथा मिथ्या भी कथ्यते, फिर उसको फिर मिथ्या के रूप में बोलते हो। अस्ति इति च न अस्ति इति च वचन विरोध। है और नहीं है ये तो वचन विरोध है। एक ओर से है बोलते हो और एक ओर से नहीं बोलते हो। अपने वचन का विरोध आप उत्पन्न कर रहे हो। नहीं सतो अन्यथात्वम मिथ्यात्वम भवति। विद्यमान वस्तु का मिथ्यात्व नहीं हो सकता। जो वस्तु विद्यमान है उसको मिथ्या आप कभी सिद्ध नहीं कर सकते। तथा अन्यदात्मना अभासते, कहते हैं तथा अन्यात्मना अवभासते। अन्यात्मना, अन्यत का मतलब है जो वस्तु जिस रूप में है उस रूप से भिन्न प्रतीत होता है। अन्यात्मना, अन्यत का मतलब है जो वस्तु, जैसे सांप है, सांप अन्यत है और अन्यात्मना अवभासते रस्सी के रूप में प्रतीत हो रहा है। सांप के रूप में प्रतीत ना होकर के रस्सी के रूप में प्रतीत हो रहा है। ये इसको कहेंगे अन्यात्मना अवभासते। संस्कृत समझना पड़ेगा आपको, उसके बिना मुश्किल हो जाएगा। मतलब जो वस्तु जिस रूप में है उस रूप में ना प्रतीत हो करके दूसरे रूप में प्रतीत हो रहा है, इसको हिंदी में जैसे हम बोल रहे हैं इसी को संस्कृत में बोलना है तो अन्यात्मन अवभासते, इतने से समझ में आ जाएगा। नहीं सतो, कहते हैं जगत यथा रजतात्मना शुक्ति अवभासते। कहते हैं यथा रजतात्मना शुक्ति अवभासते, जैसे शुक्ति का मतलब है सीप चांदी के रूप में प्रतीत हो रहा हो। सीप जो है चांदी के रूप में प्रतीत हो रहा है। तो सीप चांदी के रूप में प्रतीत क्यों हो रहा है? क्योंकि चांदी के रूप में है कहीं। समझ में आ रहा है ना? चांदी के रूप में कहीं है, तभी सुत्ती में, सीप में आप चांदी का भान कर रहे हो। यदि कहीं पर भी चांदी के रूप में नहीं होता तो आप सीप में चांदी के रूप में भान कभी नहीं कर सकते, ये कहना चाहते हैं। फिर कहा तज्जगद अन्यात्मना अवभासते। तद्वत उसी के समान। तद्वत का मतलब है उसी के समान। किसी के समान? जैसे सांप के रूप में विद्यमान होकर के कहीं रस्सी में सांप का भान हो रहा हो, ठीक है ना? तो अन्यत्र सांप के रूप में विद्यमान है, बस केवल रस्सी में सांप का अनुभव आपको हो रहा है। तो तद्वत उसी के समान जगत अन्यात्मना अवभासते, जगत जो है अन्य स्वरूप में आपको प्रतीत हो रहा है। फिर कहा है तद वचन विरुद्धम, वो वचन विरुद्ध है। आप जो कथन कर रहे हो जगत मिथ्या, जो वचन बोल रहे हो, आपके वचन को ही वो विरोध करता है। तद वचन विरुद्धम यदा जगतो असत्वम तद असत्तत्वम। यदि जगत असत्व है, यानी जगत है ही नहीं है, तो तदा असतत्वम, तब तो असत्व के रूप में, नहीं के रूप में ही प्रतीत होगा, और है के रूप में कभी नहीं प्रतीत होगा। जब जगत ही नहीं है तो कभी जो नहीं है वो है के रूप में कभी प्रतीत नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है आपको? फिर कहा सत्वात्मना अवभासते इति
न अवसर, फिर वो सत्तात्मक रूप में प्रतीत होता हो ऐसा अवसर कभी नहीं होगा, क्योंकि जो नहीं है वो नहीं के रूप में ही प्रतीत होगा। यहां कुत्ता नहीं है तो कुत्ता नहीं के रूप में प्रतीत होगा। यहां कुत्ता है इस रूप में प्रतीत कभी नहीं हो सकता। जो नहीं है वो नहीं के रूप में प्रतीत होगा और जो है वो है के रूप में प्रतीत होगा। है नहीं के रूप में कभी प्रतीत नहीं हो सकता और जो नहीं वो है के रूप में प्रतीत नहीं हो सकता। ये बात कही जा रही है। इसलिए सर्वस्य अन्यथात्वात् मिथ्यात्वात् पुनः किम केन रूपेण अवभासेता। एक बहुत बड़ी बात कही है। वो कह रहे हैं सर्वस्य अन्यथात्वात्, सभी वस्तु कुछ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। सर्वस्य अन्यथात्वात् यानी कोई वस्तु नहीं है तो सब कुछ मिथ्यात्वात्, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। तो किम केन रूपेण अवभासेते, फिर कौन किसके रूप में प्रतीत हो रहा है जी? क्योंकि कुत्ता कुत्ते के रूप में नहीं है, गधा गधे के रूप में नहीं है, मनुष्य मनुष्य के रूप में नहीं है, ठूंठ ठूंठ के रूप में नहीं है, कोई किसी के रूप में है ही नहीं है। फिर कौन किसके रूप में प्रतीत हो रहा है आपको? कोई किसी के रूप में प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब है वो सब है। सबके होते हुए ही कोई किसी के रूप में प्रतीत होगा, उसके बिना कभी नहीं हो सकता। तस्मात् न जगत शुक्तो रजतवत् अन्यथा अभिव्यक्तत्वम ख्यातम वा। इसलिए वो कहते हैं जगत जो है सीप में चांदी के समान प्रतीत नहीं हो रहा है। जगत जगत के रूप में विद्यमान है, इसीलिए वो प्रतीत हो रहा है, कारण के रूप में विद्यमान है, ऐसे समझ लीजिएगा। सूत्रार्थ, जगत का प्रत्यक्ष मिथ्या नहीं हो सकता। जगत का प्रत्यक्ष मिथ्या नहीं हो सकता। यदि ऐसा माने तो अपने ही वचन का विरोध आएगा, अपने ही वचन का विरोध आएगा। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।